आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगली पोइट्री अ बॉयज सॉन्ग, अ बाल गीत, जो कि कंपोज बाय डब्ल्यू गिब्सन, विल्फ्रेड विल्सन गिल्सन। देखते हैं, पहले मीनिंग है, स्पेलिंग्स। बिकॉज आई सेट, सेट का अर्थ है बिछाना। नो स्नेयर, स्नेयर का अर्थ है जाल। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, फ्लाइंग यानी उड़ना, फ्री यानी स्वतंत्र। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का अर्थ होती है हवा, लेकिन यहाँ पर है वातावरण। बिलोंग का अर्थ है का होना, के संबंधित होना, टू मी। फ्रॉम द ब्लू टिट, ये एक चिड़िया का नाम है, ब्लू टिट। ऑन द स्लो, ऑन द स्लो, स्लो का अर्थ है जंगली पेड़ की डाली। टू द ईगल, ईगल, ईगल बाज। ऑन द हाइट, जो कि ऊंचाई पर उड़ता है। अनकेज, बिना पिंजरे के। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का अर्थ होती है खुशी होना, प्रसन्नता होना। एंड सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड वे का अर्थ है सूर्य की ओर। आई सोअर, सोअर का अर्थ है कल्पना करना। ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट, मेरे हृदय में। ऑल डे द ब्लू टिट सिंग। देखते हैं इस कविता का हिंदी अनुवाद। बहुत ही सरल है, ज़्यादा स्पेलिंग्स भी टफ है नहीं। बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, कवि कहता है क्योंकि मैं इन पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछा था, बल्कि बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बहुत ही इजी वे में कवि कह रहा है कि क्योंकि मैं उन पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए आसमान में स्वतंत्र छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फिर कवि कहता है कि आसमान में उड़ने वाले सब पक्षी मेरे अपने हैं। ये सबसे मुश्त प्रश्न बनेगा, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, ये सभी पक्षी कवि से संबंधित क्यों है? क्योंकि कवि उन्हें पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, उन्हें आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। क्योंकि स्वतंत्र पक्षियों को देखकर कवि को बहुत ही खुशी होती है। यह था 4 लाइन का अनुवाद। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, इसमें एक पक्षी है जिसका नाम है ब्लू टिट। ये बोर्ड में यह प्रश्न आ चुका है कि वेयर इज द ब्लू टिट? ब्लू टिट ऑन द स्लो। ब्लू टिट कहाँ बैठी है? जंगली पेड़ की डाली पर। टू द ईगल ऑन द हाइट, ईगल कहाँ है? हाइट, ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो दो आ गए हमारे सामने, ब्लू टिट और ईगल। ब्लू टिट है ऑन द स्लो, जंगली पेड़ की डाली पर, और ईगल है हाइट पर। अनके दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, कवि कहता है कि वे बिना पिंजरे के हैं। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, वे मेरी खुशी की खातिर आते हैं और जाते हैं। बिकॉज दे आर अनकेज, ये प्रश्न आ चुका है क्योंकि उन स्वतंत्र पक्षियों को देखकर कवि को खुशी होती है। एंड सो द सनवार्ड वे, आई सोअर ऑन द ईगल विंग्स, कवि कहता है मैं सूर्य की ओर कल्पना करके, आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स, कवि कल्पना करता है कि काश मैं बाज के पंखों पर बैठकर सूर्य की ओर उड़ूं। ये सिर्फ और सिर्फ कवि की इमेजिनेशन है, फैंटेसी, इमेजिनेशन कवि की। कवि एक कल्पना कर रहा है कि काश मैं बाज पर, गरुड़ के पंखों पर बैठकर सूर्य की ओर उड़ पाता। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग, पूरे दिन यह ब्लू टिट मेरे हृदय में सुंदर गीत गाती है। इस पूरी कविता के माध्यम से डब्ल्यू गिब्सन कवि यही कहना चाहता है कि हमें पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र देखकर कवि को खुशी होती है। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, कवि कहता है क्योंकि मैं इन पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए आसमान में स्वतंत्र छोड़ देता हूँ। फिर वो कहता है ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, आसमान में उड़ने वाले सब पक्षी मेरे अपने हैं। अब इसमें 2 पक्षी आए, ब्लू टिट है ऑन द स्लो, ईगल है ऑन द हाइट। तब कवि कहता है दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट बिकॉज दे आर अनकेज, वे कभी भी आते और जाते हैं क्योंकि वे पिंजरे में बंद नहीं हैं। और कवि कल्पना करता है कि काश मैं बाज के पंखों पर बैठकर सूर्य की ओर उड़ता। सभी की असलियत में नहीं उड़ पाता, सिर्फ उसकी कल्पना है। और इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग, दिन भर मेरे हृदय में ब्लू टिट गीत गाती है। अर्थात उनको स्वतंत्र पक्षियों को देखकर कवि को खुशी होती है। धन्यवाद।